મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ માટે ગણિત અઘરો વિષય ગણાય છે. ગણિત ગોખવાનો નહીં, ભણવાનો વિષય છે. જો ગણિતના મૂળભૂત નિયમો અને થિયરી ઉકેલવાની આવડી જાય તો ઉકેલ્યો કોયડો કોડીના મૂલનો કહેવત સાચી પડે. ધર્મ સાથે સમાજ સેવાની આહલેખની એક આગવી ઓળખ ઊભી કરનાર કાગવડ ખોડલધામ ટ્રસ્ટ સંચાલિત સરદાર પટેલ કલ્ચરલ ફાઉન્ડેશન દ્વારા રાજકોટમાં સર્વ વિદ્યાર્થીઓ માટે 10 દિવસની અંદર 10મા ધોરણનું ગણિત શીખી શકે તે માટે ગણિતની ખાસ બેચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. सुनील शर्मा नाम है और ऐसे तो मैं नारायणा ग्रुप में कोटा में एचओडी फिजिक्स था. बॉम्बे में भी बहुत सारा काम किया. बहुत सारे इंडिया के टॉप रैंकर्स हमने प्रोड्यूस किए हैं. ऑल इंडिया रैंक 2 भी उसमें से एक है. ऑल इंडिया रैंक 24 भी उसमें से निकला है. ये दोनों बच्चे जो है यशोधन कनौरिया जिसका ऑल इंडिया रैंक 2 आया था, शायद MIT में फिजिक्स प्रोफेसर है, और जिसका रैंक 24 आया वो शायद कोलंबिया में फिजिक्स प्रोफेसर है. और बहुत सारे बॉम्बे में बच्चे प्रोड्यूस किए. उसके बाद मैं कोटा में नारायणा ग्रुप में एचओडी फिजिक्स बन के गया. और मेरी इच्छा ऐसी थी कि गुजरात में काम करें, तो 2004 में हमने अहमदाबाद में स्टार्ट किया ये इंस्टीट्यूट. और तब पूरे गुजरात में कोई भी IIT ठीक ढंग से नहीं जानता था, ना समझता था. IIT को वो लोग ITI बोलते थे कि ITI में तो ऐसी एडमिशन हो जाता है, तो इसके लिए इतनी सारी तैयारी क्यों कराने की, इतनी सारी फीस और इतने सारे टीचर्स क्यों लाने के. तो ऐसा कन्फ्यूजन था. IIT और निरमा में दोनों में सिलेक्शन हो जाए, उस वक्त की पोजीशन ये थी. तो पड़ोसी ये बोलता था तो तू निरमा में क्यों नहीं जा रहा है. उनको ऐसा लगता था निरमा बड़ा इंस्टीट्यूट है. तो उस वक्त हमने स्टार्ट किया. फर्स्ट ईयर में ही हमने रैंक 11 और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन दिया. सेकेंड ईयर में रैंक 29 IIT के अंदर आया. ये रैंक 11 का बच्चा आज की डेट में जर्मनी में एप्पल कंपनी में जो है सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे है. कुछ साल पहले हमने ये राजकोट में स्टार्ट किया. राजकोट में भी हमने 4-5 साल IIT के KVPY के टॉपर निकाले. एक बच्चा हमारा अर्चित गजेरा IISc बेंगलोर में पढ़ रहा है. एक बच्चा हमारा IIT बॉम्बे में कंप्यूटर पढ़ रहा है. दूसरा बच्चा IIT खड़गपुर से कंप्यूटर पढ़ के जो है वो ऑलरेडी 1-1.5 करोड़ की जॉब ले चुका है. उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इन बच्चों को हम ये डिफरेंट चीज़ें जो है डेवलप कर रहे हैं. और अभी के लिए सुनील राणा सर जो अपने आप में इंडिया के एक रिनाउंड मैथमेटिक्स टीचर भी हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं. ये प्रोग्राम वो पहले वहाँ पर रन कर चुके हैं, जहाँ 9th क्लास का पूरा सिलेबस 9 डेज में कवर कर देते हैं. 10th क्लास का पूरा सिलेबस 10 डेज में कवर कर देते हैं. कहने के लिए हम 10 डेज का कमिटमेंट लेते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम में, शायद 7 डेज में या 6 डेज में भी कवर हो जाता है. અત્યારે 1.5 દિવસ થયા છે આમ જોઈએ તો, અને 1.5 દિવસમાં 5 ચેપ્ટર કવર થઈ ગયા છે. આ છોકરાઓ સામે છે અને છોકરાઓને વાત કરો તો આમ ફટફટ કવર થઈ જાય. આમ કેલ્ક્યુલેટ કરવા જઈએ તો 7 દિવસ में तो 15 ચેપ્ટર ખતમ થઈ જાય. અને 15 ચેપ્ટર 10મા ધોરણ में ટોટલ ચેપ્ટર 14 છે. અને ઘણા બધા છોકરાઓ આપણી પાસે જેમ અહીંયા જો અંશ છે આ અત્યારે 9મા ધોરણમાં છે, આ 11મા ધોરણના મેથમેટિક્સ પર કરી ગયા છે. तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th का बच्चा भी 11वीं-12वीं का मैथ्स करके बैठा हुआ है. बच्चे को एडवांस प्रिपरेशन करा देने से उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है. रियल में देखो तो बच्चे का तो ब्रेन डेवलप ही हो चुका है. बच्चे के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बस बच्चे को अच्छे टीचर मिले तो वो बच्चा कुछ भी सीख सकता है. आ पद्धति तो सर बतावशे, सुनील नाना सर आ कई रीते करावे, पण दरेक हर चैप्टर के अंदर कुछ सेंट्रल कॉन्सेप्ट होते हैं. उस सेंट्रल कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो क्लियर कर दो तो बच्चे का दिमाग ओपन हो जाता है. फिर बच्चा कुछ भी करता हुआ जा सकता है. पर मेन पद्धति तो वही बताएगा वो कैसे कराता है. हाँ, विद्यार्थियों के लिए तो यही बताने के लिए हमने किया है. जिनको गणित इतना डिफिकल्ट लगता है उन लोगों को ये बताने के लिए कि कम टाइम में भी पूरा गणित कवर हो सकता है, 100% कवर हो सकता है, कवर टू कवर कवर हो सकता है. हर एक क्वेश्चन कवर करते हुए जा सकते हैं. और इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ को भी बहुत सिंपल सरल ढंग से पेश करो तो बच्चा नाचते हुए हंसते खेलते हुए जाके वो करके आ सकता है. और 100 में से 100 मार्क लेने वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साइंस में मैथ्स में अभी तक. मेरा नाम सुनील है. दरअसल यहाँ पे जो बच्चे मेरे पास अभी 10 दिवस में 10 दिन कर रहे हैं, अगर आप 2 दिन में हमने 5 चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर दिए हैं, तो ये बच्चे तो ऐसे हैं कि जिन्होंने पहले एक बार पढ़ भी रखा है और हमें 2.5 घंटा ही इन बच्चों के साथ मिल पा रहा है. अगर 5 घंटा दिन में मिले तो ये 4 दिन में भी फिनिश हो सकता है. आप बच्चों से पूछ सकते हैं. मैंने ये पहले बहुत बार ऐसे बच्चों के साथ भी किया है जिन्होंने 10th का मैथ्स पहली बार मेरे साथ ही पढ़ा था. मतलब 10 दिवस में ही 10th इन 10 डेज प्रोग्राम में ही उन्होंने पहली बार मैथ्स की NCERT पढ़ी थी. उन बच्चों ने भी 10 दिन में पूरी NCERT सॉल्व कर ली थी. देखिए क्या होता है कि बच्चे के ब्रेन की कैपेसिटी काफ़ी होती है
बच्चे का जो ब्रेन होता है, अगर उसको सही आसान तरीके से चीज़ें बताई जाए तो वो फटाफट उस चीज़ को समझकर आगे बढ़ जाता है। समस्या यही है कि हमारे सिस्टम में चीज़ों को ज़बरदस्ती डिफ़िकल्ट बताया जाता है, जो कि एक्चुअली होती नहीं है। आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने भी बहुत बार सुना कि मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है, 10th की मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है। बच्चों को यही साबित करने के लिए कि ये डिफ़िकल्ट नहीं है, मैंने ये प्रोग्राम पहली बार किया था और उसके जो रिजल्ट आए वो चमत्कारिक हुए। जब बच्चों ने पूरी की पूरी एनसीईआरटी 10, आप इमेजिन कीजिए अगर किसी बच्चे ने पूरी एनसीईआरटी मात्र 6-7 दिन में सोल्व कर ली, क्या वो बच्चा कभी ये कहेगा कि मैथ्स टफ होती है? निश्चित रूप से नहीं कहेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बच्चों के मेंटल बैरियर्स को तोड़ने का काम करते हैं। देखिए, यहाँ पे राजकोट में हमने ये पहली बार प्रोग्राम किया है, तो लगभग 30 बच्चे हमारी क्लास में आए हुए हैं, क्योंकि शायद यहाँ पर अभी लोगों को विश्वास नहीं हुआ है कि ये संभव है। दिल्ली एनसीआर में जब मैं ये पहली बार ये प्रोजेक्ट किया था तो मात्र 7 बच्चों के साथ किया था। अभी दिल्ली एनसीआर में हज़ारों बच्चे इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। अभी जब मैं इस प्रोग्राम को दिल्ली एनसीआर में करता हूँ, डीपीएस जैसे, लोटस वैली जैसे बड़े बड़े स्कूलों में, तो एक एक क्लास में 100-100 बच्चे होते हैं। यूरोप से 2012 में वापस आने के बाद मेरा सपना था कि मैं छोटे बच्चों के लिए काम करूं, और मैंने 4 साल रूरल एरिया में काम किया। जब मैंने रूरल एरिया में पढ़ाना शुरू किया, दिल्ली एनसीआर के आसपास के रूरल एरिया में, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज मेरे सामने आया वो ये था, बच्चे मैथ्स को बहुत डिफ़िकल्ट मानते थे। 9th क्लास के बच्चे मुझे मिले और पार्क में खेलते हुए गरीब बच्चे, उनसे ये कहलवाना कि मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं होता है मेरे लिए एक बड़ी समस्या थी। इसको करने के लिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट, ये पहली बार उनके सामने एक चैलेंज रखा कि आप लोग बोलते हो कि मैथ्स की 9th की मैथ्स टफ होती है, चलो एक काम करते हैं, 9 दिन का चैलेंज लेते हैं, देखते हैं कितने दिन में ख़त्म होती है। और मुझे भी सरप्राइज़ करते हुए, मुझे लगा था कि 9 दिन लगेंगे, लेकिन मुझे भी सरप्राइज़ करते हुए बच्चों ने पूरी मैथ्स मात्र 6 दिन में फिनिश कर दी थी। और उस बैच में से मैं जोड़ता चलूँ, उस पहले बैच में से जो बच्चे कभी आईआईटी के बारे में जानते नहीं थे, जिन बच्चों ने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैथ्स में भी रिसर्च होती है, आज उन पहले बैच में से एक बच्चा यूएसए की एक टॉप यूनिवर्सिटी में मैथ्स में पीएचडी कर रहा है। उसी बैच की एक बच्ची स्टैनले मॉर्गन में 40 लाख का पैकेज लेके पास आउट हुई है एनआईटी से। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों के अंदर ये विश्वास आया कि अगर हम पूरी 9th की मैथ्स पहली बार मात्र 6 दिन में कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ऐसी गिनती करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हर साल लगभग 500 बच्चे तो हम पढ़ाते ही हैं। और मुझे पढ़ाते हुए मैंने 2012 में मैं यूरोप से आया था, और 2014 से तो मैं बहुत बच्चे पढ़ा रहा हूँ। पहले 2 साल ज़रूर मैंने थोड़े कम बच्चे पढ़ाए, लेकिन 2014 से और 2024 के बीच में तो मैंने हर साल मिनिमम 200 और मैक्सिमम 500-700 बच्चे पढ़ाए हैं। इसमें मैं 2 सिस्टम का समझूंगा। गणित टफ नहीं है, गणित एक बहुत ही खूबसूरत विषय है। बच्चों के ब्रेन को केज कर दिया जाता है। जैसे कि 8th क्लास के बच्चे को ये बार बार बोला जाता है कि 9th की मैथ्स बहुत टफ है, और अगर कोई बच्चा एक बार ये मान ले कि मैं 9th की मैथ्स टफ होती है तो उसके लिए वो टफ हो जाती है। अगर यही चीज़ हम उल्टा करके बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि आप पूरी 9th की मैथ्स 6 दिन में ख़त्म कर सकते हो, तो बच्चे की अपने बारे में धारणा बदल जाती है। उसके बाद कभी भी जीवन में वो ये नहीं मान सकता कि 9th की मैथ्स टफ होती है, क्योंकि उसने वो मैथ खुद एक एक प्रश्न सोल्व करके, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके मात्र 6 दिन में फिनिश की है।